तो सुखदेव जी कहते हैं भागवत के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय में पूतना उद्धार। तो भगवान ने क्या किया, पूतना का उद्धार कर दिया। पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी, इसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान वामन अवतार लेकर आए थे तो पूतना ने कहा कितना खूबसूरत बालक है, ऐसे बालक को तो छाती से लगाकर दूध पान कराना चाहिए। भगवान ने कह दिया तदास्तु। पर जब भगवान ने वामन अवतार में सब कुछ नाप लिया पूतना का, तो उस समय पूतना ने कहा कि ऐसे दुष्ट बालक को तो छाती से जहर लगाकर पिला देना चाहिए। तो भगवान ने क्या कह दिया, तथास्तु। तो भगवान ने इसके दोनों वचनों को पूर्ण कर दिया। अब हुआ ये कि बाबा भी आ गए और बाबा को तो कह दिया था वसुदेव जी ने कि तेरे गोकुल और तेरे छोरा पर क्या आने वाला है, संकट आने वाला है। तो बाबा वहीं से प्रार्थना करते रहते, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा कर, हे नारायण मेरे ब्रज की रक्षा कर। तो जैसे ही बाबा आए उन्होंने क्या देखा, विशाल राक्षसनी मरी पड़ी हैगी। उस समय ब्रजवासी भी आ गए। ब्रजवासियों ने कहा बाबा ये तेरे लाला को लेकर जा रही थी, ना जाने भगवान की क्या कृपा हुई, तेरा लाला तो बच गया पर यहाँ मर गई। उस समय भगवान के पिता बाबा ने कहा नंदराज जी ने कि देखो ब्रजवासियों, मुझे जो है वसुदेव जी ने बताया था कि तेरे गोकुल और तेरे छोरा के संग कुछ उत्पात होने वाला है, इसलिए मैं तब से भगवान से प्रार्थना करते आ रहा था, हे नारायण मेरे गोकुल की रक्षा कर, हे नारायण मेरे कन्हैया की रक्षा कर। इस तरह से सबने कहा कि बाबा तेरे मंत्रों को चमत्कार है कि या मर गई और तेरा छोरा बच गया। इस तरह से भगवान ने ये लीला करी और पूतना के अंग को कई भागों में काटा और जितने वृक्ष गिरे थे उनके ऊपर रखकर पूतना की चिता को जलाया गया। पर पूतना के शरीर से सुगंध आ रही थी, सुगंध आ रही थी और भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जब भगवान श्री कृष्ण 3 महीने के हुए उस समय रोहिणी नक्षत्र आया और भगवान ने करवट ले ली। अब जब भगवान ने करवट ली तो मैया तो प्रसन्न हो गई। तो मैया ने कहा हे नाई लगा दे ब्रज में दुहाई कि आज मेरे छोरा ने करवट ली। तो गर्ग संहिता के अनुसार उस दिन भगवान को लाल कुर्ता लाल टोपी पहनाया गया था। ब्राह्मण आए, खूब मंत्र का पाठ करे, भगवान को मंत्र सुन कर नींद ही आ गई, भगवान सो गए। तो भगवान को पालने में सुला दिया। इतने में गोपियाँ जो ढोल मजीरा लेकर आ गई। अब ब्राह्मणों को तो विदा कर दिया दान दक्षिणा देकर। इतने में गोपियाँ बधाइयाँ गाने लगी। भाई मैया ने कहा देखो आभार मैंने अपने छोरे को पालने में सुलाया है, तुम बधाइयाँ गाँव मत देकर चले जाओ। बोले नहीं गाए बिना तो हम बधाइयाँ जाने वाली नहीं। तो ऐसा कर तेरे छोरे को बाहर पटक दे। तो बाहर एक बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी के नीचे भगवान के पालने को रख दिया और जो अंगना में माट मटके थे वो सब बैलगाड़ी के ऊपर रख दिए। नाच गाना शुरू हो गया। अब हुआ ये क्या, तो नाच गाना शुरू हुआ तो भगवान की आँख खुल गई। भगवान ने कहा कर लो बात, जिनके लिए गीत रखे उसे बाहर पटक दिया और अंदर गीत गाए जा रहे तो भगवान ने रोना आरम्भ कर दिया। पर मैया के कानों तक रोने का शब्द तो गया ही नहीं। उस समय 3 महीने के भगवान श्री कृष्ण ने बैलगाड़ी को लात मारी, वो आकाश मार्ग में गई, धड़म कर पृथ्वी पर गिरी। भगवान के बगल में भयंकर शब्द हुआ। उस समय नाच गाना बंद हो गया। सब गोपियाँ श्री कृष्ण को देखने के लिए आई तो क्या देखती गोपियाँ कि बैलगाड़ी गिरी पड़ी है। तो गोपियाँ और यशोदा मैया आपस में विचार करती है, ना आंधी ना तूफान, ये बैलगाड़ी कैसे ऊपर उड़ गई। उस समय 2-4 बच्चा थे, दौड़े दौड़े आए। बोले मैया हम बतावें, कहा भयो, बोले बता। बोले मैया देख तेरा छोरा रोया, पर यहाँ के रोने की आवाज़ तेरे कानों तक नहीं आई। तो माँ हमने सोचा हम ही तेरे छोरा को पकड़ कर दे देते तुझे। बोले मैया हम तो तेरे छोरा को लेने ही आ रहे थे, ना जाने रोते रोते तेरे छोरा को क्या हुआ, तेरे छोरा ने बैलगाड़ी को लात मारा, गाड़ी आकाश मार्ग में उड़ गई। मैया ने कहा दाढ़ी के 3 महीने का मेरा छोरा, हाँ, और तू कहती बैलगाड़ी को लात मार दिया। अरे नींद से जाग कर आए हो क्या। सुखदेव जी ने कहा कर लो परीक्षित दर्शन। बच्चे तो बेचारे ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन भगवान ने अपनी माधुरी लीला में ऐसा फंसा रखा मैया को, सत्य सुनने के बावजूद भी उसको असत समझ रही है कि इस तरह से ये भगवान ने जो ये दिव्य लीला करी। उस समय उत्कच
एक दैत्य था जो उस बैलगाड़ी पर दे रही था, बैठा था। उत्कच पूर्व जन्म में हिरणाक्ष का पुत्र था। ये लोमर्ष ऋषि के आश्रम पर गया, वृक्षों को गिराने लगा। ऋषि ने मना किया, माना नहीं। ऋषि ने कहा तुझे अपने बल का बड़ा घमंड है, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तो देह रहित हो जा, तेरा शरीर गायब हो जावे। अब ये रोने लगा तो ऋषि ने कहा, अरे 28वें द्वापर युग में भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो इस तरह से भगवान ने जब बैलगाड़ी को फेंका, ये भी बैठा हुआ था ऊपर, और भगवान ने इसका उत्कच का भी भगवान ने क्या कर दिया, उद्धार कर दिया। ऐसे दयालु भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैंगे। एक दिन भगवान को मैया ऐसा उछाल रही थी, भगवान खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे। आज भगवान की इच्छा थी थोड़ा मैया जोर से उछालती तो आकाश में घूम कर आ जावे, पर मैया में तो इतनी शक्ति नहीं थी। तो भगवान ने ध्यान किया, कुर्सी टेढ़ी हो गई ना, हाँ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। कुर्सी भी कृष्ण लीला के भाव में नाच रही है कि आसन भी नाच रहेगा। तो हुआ ये कि भगवान ने देखा कि जो काम मैया नहीं करने वाली वो तो मामा जी ने कर दिया, क्योंकि तृणावर्त नाम के दैत्य को भेजा कंस ने, भयंकर तूफान पैदा करता हुआ रहा है। भगवान ने अपने शरीर को भारी कर लिया। अरे मैया ने कहा कि दूध आती ज़्यादा तो नहीं पी लिया, इतना भारी मेरा लल्ला कहाँ से हो गया, चल जमीन में पटकती लोटपुट कर कर हजम कर लेगो। मैया ने छोरा को पटक दिया। मैया अपने काम में लग गई। अब तो ऐसा भयंकर तूफान गोकुल में आया, किसी को कुछ दिखलाई नहीं दे रहा था। उस समय इस तृणावर्त ने काले काले कृष्ण को उठा लिया, अंगना से बिठाया, कमर पर लेकर चला गया। बोले आकाश से नीचे फेंकूंगा, मर जाएगा। और भगवान की तो दिवाली हो गई। भगवान तो जब उसकी पीठ पर चढ़े उड़ते हुए जा रहे थे, भगवान ने कहा अरे ललिता को घर, यो देख विशाखा को घर, ये छिपी गली, यो प्रेम गली, वो गोवर्धन, वो काली दे। अब भगवान तो आनंद ले रहे थे ब्रज भूमि का ऊपर से। इस तृणाव्रत ने विचार किया, जल्दी में वो काले छोरे की जगह कहीं काला पत्थर तो लेकर नहीं आ गया। अरे भगवान ने कहा कैसा मूर्ख है, मेरे भक्त पत्थर में मेरा दर्शन करते, मुझ में पत्थर देख रहा। भगवान ने दे पटका इसको पत्थर पे ही, भगवान ने इसका भी उद्धार कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये तृणावर्त पिछले जन्म में पांडु देश का राजा था, सहस्त्रशिरा। एक दिन ये नर्मदा नदी के किनारे गया और वहाँ जो है नर्मदा नदी के तट पर गया। उसी समय वहाँ दुर्वासा मुनि आए, पधारे, पर इस राजा ने उनकी वंदना नहीं की, उनको सम्मान नहीं दिया। तब मुनि ने श्राप दे दिया, दुर्वासा ऋषि ने, जा तुझे श्राप दे रहा, तू राक्षस बन जा, तुझे घमंड हो गया। तो आज भगवान ने तृणाव्रत का क्या किया, उद्धार कर दिया। अब एक दिन की बात है, मैया भगवान को लेकर गई ब्रह्मांड घाट पर। जब भगवान को नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। हाँ, भगवान मैया का दूध पान कर रहे थे। बात मिनटों से घंटों पर जाने लगी। मैया ने कहा लाला का पेट ना खराब हो जावे। तो भगवान तो खूब आनंद से दूध पी रहे थे, मैया ने तलवे पर गुद्दी गुद्दी आराम कर दी। भगवान खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे। और जब भगवान खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे तो मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण ने अपने मुख में मैया को ब्रह्मांड दिखा दिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आगे दोनों भाइयों ने घुटनों के बल गैयों को पकड़कर, दीवारों को पकड़कर चलना आरंभ कर दिया। मैया अपने बालकों को चलना सिखाती थी। देवता ये लीला देखकर ऊपर से निहार होते थे। देवता बोलते थे कर लो बात, जो जगत को चलना सिखाता है
उसे मैया चलना सिखा रही है। इस तरह से भगवान अब चलने लगे। जब जब भगवान पे कोई संकट विपदा आती थी तो मैया गाय का गोबर का लेप करती थी। एक दिन की बात यह है कि मैया ने ढूंढा, कन्हैया नहीं कहीं मिल रहा है। दाऊ भैया से पूछा, भाई कहाँ गए हो? बोले मैंने तो गौशाला की ओर जाते देखो है। तो मैया गौशाला में देखे तो गोबर में लोटपोट कर रहे हैं भगवान। ले मैया बोले चोरा को कि तुम कितना गंदा हो गया। मैया ने तो कान से पकड़ा, बोले हे कन्हैया, तू क्या पिछले जन्म को सूअर है जो गंद गोबर में लोटपोट करे? उस समय भगवान मुस्कुराकर अपने बड़े भैया की ओर देखते हैं कि मैया ने ठीक ही पहचाना, मैं पिछले जन्म का सूअर तो हूँ। बोले वरा देव भगवान की जय। एक दिन क्या हुआ कि मैया भगवान को ब्रह्मांड घाट पर लेकर गई। तो मैया ने तो छोरा को बाहर पटक दिया, तू इधर खेल कूद कर, मैं घाट पर जा रही हूँ, स्नान आदि करूँगी। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो मैया क्या करी, अपने काम काज कर रही थी घाट पर, भगवान ने भूमि पर थप्पी थप्पी करना आरम्भ कर दिया। भूमि देवी प्रकट हो गई। भूमि देवी ने भगवान को नमन किया, बोले प्रभु मेरे पास तो आपको अर्पित करने के लिए कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो ये धूल कंकर आदि इसके अन्यथा कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने वही मिट्टी का गोला उठाकर मुंह में डाल दिया। अब जब भगवान ने मिट्टी का गोला बनाकर मुंह में डाल दिया तो बलराम जी ने देख लिया। बलराम जी दौड़े दौड़े गए, बोले मैया तेरे कन्हैया ने आज मट्टी खाई है। मैया घबरा गई, बोले आज मट्टी खा लियो, कल में मैनपुरी खा लेगा, ना जाने क्या क्या खा लेगा। तो उस समय मैया ने क्या हुआ, साटी ले ली हाथ में। तो भैया भगवान के मुंह में क्या है, माटी, और मैया के हाथ में साटी। उस समय भगवान की ऐश्वर्य माया से रहा नहीं गया और भगवान की ऐश्वर्य माया भगवान के मुख में प्रवेश कर गई। मैया ने डंडी दिखा कर कहा, कन्हैया मुंह खोल कर दिखा, तूने माटी खाई? भगवान ने कहा नहीं। बोले मुंह खोल कर दिखा। भगवान ने मुंह फाड़ दिया, पूरा ब्रह्मांड भगवान ने मुंह में दिखा दिया। मैया अटपटाने लगी, कोई ग्रह आदि की दशा तो नहीं लगी मेरे छोरा पर। बोले कन्हैया फिर मुंह खोल कर दिखा, कुछ भी नहीं। भगवान कहना, देख मैया तू बूढ़ी हो गई है और तेरी नजरें भी कमज़ोर हो गई है। मैया ने कहा कन्हैया तू ठीक ही कह, अब इन बूढ़ी आंखों से कुछ दिखलाई भी ठीक नहीं देता। इस तरह से भगवान ने दिव्य लीला करी।